सबसे पहले रविकांत जी, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि आप जब लखनऊ में बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में कमी आई, उसको रिइंफोर्स करने की जरूरत है? ये निश्चित तौर पर। आपने दो तीन संस्थाओं का जिक्र किया। अमेरिका की जो संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट, उसने दूसरी लहर जो कोरोना की चल रही थी उस बीच में जो सर्वे किया था, खास करके जो शहरी मध्य वर्ग जो मोदी का जाप किया करता था, उसमें बहुत तेजी से मोदी की लोकप्रियता में गिरावट हुई थी। और अभी जिसकी बात आपने की, जो इंडिया टुडे का सर्वे है जिसने दिखाया है कि अगस्त 2020 से लेकर के अगस्त 2021 के बीच में एक साल के भीतर 42% मोदी की लोकप्रियता में गिरावट हुई है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 20 साल से, अभी अक्टूबर में उनके 20 साल पूरे हो जाएंगे सार्वजनिक जीवन के, उन 20 सालों में लगातार वो अपनी ब्रांडिंग करते रहे हैं, अपनी छवि को चमकाते रहे हैं। सबा नकवी हमारे बीच में है, मुझे लगता है कि वो और बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि 2007 के चुनाव में बच्चे मोदी मुखौटा पहन करके चुनावों में दिखाई पड़ते थे। और वहां से जो मोदी ने अपनी ब्रांडिंग शुरू की, 2012 के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने विवेकानंद पूरा एक यात्रा निकाली थी, विवेकानंद विकास यात्रा, और उसमें उन्होंने एक दार्शनिक की छवि, एक दार्शनिक राजा की छवि अपनी बनाई थी, जिसमें दो तीन बातें मुझे याद आ रही हैं कि वो पब्लिक के बीच में जाते थे और जो कनेक्टिविटी होती है उनकी, खास करके लोगों के बीच में, वो तो अद्भुत है। लोगों से वो बात करते थे, पूछते थे। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि लोगों से उन्होंने पूछा कि आपको सड़कें अच्छी मिल रही हैं? लोगों ने कहा कि हाँ। पानी आपको मिल रहा है? हाँ। बिजली आपको मिल रही है? हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या संतुष्ट हैं? लोगों ने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेकिन मैं कतई संतुष्ट नहीं हूं, मैं और बेहतर चाहता हूं। तो उन्होंने उस समय गुजरात के लोगों में एक उम्मीद, एक आशा पैदा की। और उसके बाद जिस समय वो भारत की राजनीति, माने केंद्र की राजनीति में उभर रहे थे, 2014 के इलेक्शन में चाय की चर्चा से लेकर के वो अच्छे दिनों के वादा, भ्रष्टाचार दूर करने का स्वप्न, और जो तमाम संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने, देश को एक विकास, बड़े विकास के साथ विश्व गुरु बनाने का जो उन्होंने सपना दिखाया था, वो यहां तक पहुंचते पहुंचते एक तरह से वो दरक चुका है। और वो दरका खास तौर पर जो आर्थिक असफलता है नरेंद्र मोदी की, विदेश नीति की जो असफलता है उसको आम आदमी नहीं समझता है, लेकिन खास करके जो आर्थिक नीतियां रही हैं उसमें महंगाई और बेरोजगारी, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, और वहां से लेकर के कोरोना आपदा में जिस तरीके से सरकार एक तरह से कोई ध्यान नहीं दे रही थी, बिल्कुल पृष्ठभूमि में चली गई थी। और दूसरे फेज में तो लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों की कोई चिंता नहीं कर रही है। तो ये जो हालात बने हैं, उन हालातों में लोग इस बात को समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी, और ये इस बात को मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी तौर पर कहा जाना चाहिए कि इस बीच में योगी आदित्यनाथ की और अमित शाह की लोकप्रियता बढ़ी है। ये बात जरूर है कि वो हिंदुत्व के कारण बढ़ी है, क्योंकि लोगों की जहां संतुष्टि दिखाई दी है वो राम मंदिर का इशू है, कश्मीर का इशू है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि योगी आदित्यनाथ लगातार उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए भी और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए लगातार नरेंद्र मोदी, चाहे वो अन्य योजना हो या पेट्रोल पंप पर आप मुस्कुराते हुए इनके चेहरे देखेंगे, तो ब्रांडिंग लगातार वो करते रहे हैं और उसमें आज भी वो पीछे नहीं हट रहे। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।